बाग में इंसान आता है सैर करने के लिए, हर तरफ गंदगी है, ये पार्क हैं, ये सैरगाहें हैं, हमने इनको भी इतना गलीज़ कर लिया है। तो हमारा कल्चर ये था कि सुबह के वक्त हमारे देहातों में, शहरों में कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ें तिलावत की आती थी। मसाजिद के अंदर फजर के वक्त वो 4 वक्त के नमाजी जो बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, कारोबार को भी छोड़ देते हैं, लेकिन फजर के वक्त वो अपना बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पे बहुत पार्क और मस्जिदें वीरान हैं, पार्क और मस्जिद हस्पताल आबाद हैं। हस्पताल आबाद के अतहूर शतरुल ईमान, पाकीदगी जो है ईमान का हिस्सा है ना। वो मेंटल लेवल हमारा ये शऊर ही नहीं रखता कि हमने ये ऐसी कोई चीज़ वेस्टेज के लिए लेके जानी है। जो हम चीज़ खाते पीते हैं वो वहाँ पे फेंक देते हैं, जिसके बायस जो है वो आलूदगी फैलती है। ये अमराज और बीमारियाँ जो हैं वो हमारी सबसे बड़ी सुस्ती और काहली है, जो हम रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हमें रूल्स फॉलो करने का पाबंद नहीं बनाया जाता, हमें डिसिप्लिन को फॉलो करने का सलीका और तरीका सिखाया नहीं जाता, हमें जुगाड़ सिस्टम सिखाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, AB मीडिया के प्लेटफार्म से आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी हाज़िर खिदमत है। आज हम जनाब बाग में मौजूद हैं, हमारे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। हमने यहाँ इनको इकट्ठे कर लिया है। तो एक तो पहली बात ये है कि यहाँ का माहौल जो है वो है फ़्रेश होने के लिए, यानी बाग में इंसान आता है सैर करने के लिए, बिल्कुल फ़्रेश होने के लिए आता है। लेकिन अगर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो शायद आपको इसमें हम कोशिश करेंगे तस्वीरें भी कुछ दिखाने की, कि यहाँ का माहौल जो है वो ऐसा है कि यहाँ सैर करने को दिल कैसे करेगा, यहाँ फ़्रेश हो कैसे इंसान हो सकता है। हर तरफ गंदगी है, ये पार्क हैं, ये सैरगाहें हैं, हमने इनको भी इतना गलीज़ कर लिया है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ एक पैगाम है कि यहाँ के जितने भी अहबाब आते हैं वो सफाई का ख़ास लिहाज रखें। रैपर्स वगैरह और जितनी खाने पीने के बाद जितने भी अशिया हैं वो सारी हम कूड़ा इधर फेंक देते हैं। जहाँ कूड़ादान बने हैं वहाँ ज़रूर उनको फेंकना चाहिए, आम नहीं फेंकना चाहिए। एक तो ये पैगाम। आज हम गुफ्तगू करेंगे सुबह के हवाले से कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए सुबह के अंदर अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही बताती हैं कि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने सुबह के अंदर बरकत रखी है। और हमारा कल्चर अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारा कल्चर ये था कि सुबह के वक्त हमारे देहातों में, शहरों में कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ें तिलावत की आती थी। और अब जो है अगर आप महल्लों में देखें, मसाजिद में सुबह के वक्त अगर नमाज़ पढ़ने के लिए अक्सरियत बुज़ुर्गों की होती है, जिनकी नींद कम होती है, नौजवानों के उस वक्त सोने का टाइम होता है। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद आतिफ़ साहब, हाफ़िज़ अब्दुल्ला सलीम साहब, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफ़िज़ बिलाल अमीन साहब, और मेरे बाईं जानब मौजूद हैं मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब। आतिफ़ साहब से हम पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं कि सुबह के वक्त जो हमें करना चाहिए था बतौर मुसलमान, क्या हम वो कर रहे हैं? हमारी सुबहें बेरौनक हैं, हमारी रातें जो हैं वो आबाद हैं, ये क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईद साहब। सबसे पहले जो आपने सवाल किया है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। आप हमें अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत के सुबह के कामों में बरकत रखी है। ये दुआ भी है। ये दुआ भी है। यही वजह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे सखर अल-गामिदी, बिल्कुल, वो सुबह के वक्त कारोबार किया करते थे। अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा मालदार कर दिया। और वैसे भी अगर हम देखें इस्लामी उसूलों को तो वो काफ़िले जो सुबह सवेरे रवाना होते हैं उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी बरकतें अता फरमाते हैं। हमारा फैसलाबाद का जो ताजर तबका है वो अपने कारोबार का आगाज़ दिन 11 बजे करता है और इख्तिताम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे करता है। नतीजा ये कि जब हम ये कारोबार हम 3 बजे ख़त्म करके या 12 बजे ख़त्म करके या लेट नाइट ख़त्म करके घर में जाएंगे तो घर में बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और इधर उधर जाना
यही वजह है कि आज हमारी रातें जो हैं ये जागने के अंदर आ गई और दिन के औकात सोने के अंदर चले गए, जिसकी वजह से रिज़्क़ के अंदर से बरकत भी कम हो गई। और वो बरकतें, वो रहमतें जो बहैसियत मुसलमान हमें सुबह समेटनी चाहिए थी, उन रहमतों और बरकतों से हम सारे महरूम हो गए। यानी कि फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ें तो अल्लाह की तरफ से पूरी रात के क़याम का सवाब मिलता है। फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़ने के बाद मस्जिद के अंदर बैठे रहें, सूरज बुलंद हो जाए और फिर उसके बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ लें तो उम्रा मकबूल का सवाब मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी बरकतें जो रखी हैं ये सुबह के वक़्त में, और हमारा अक्सर जैसा आगे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम देख रहे हैं कि मसाजिद के अंदर फ़जर के वक़्त वो 4 वक़्त के नमाजी जो बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं कारोबार को भी छोड़ देते हैं, लेकिन फ़जर के वक़्त वो अपना बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है। पार्क की बात आपने की है तो पार्क वीरान नज़र आते हैं, यहाँ पे बहुत पार्क और मस्जिदें वीरान हैं, पार्क और मस्जिद और हस्पताल आबाद है। हस्पताल आबाद। आप चले जाएं, अल्लाह माफ़ फरमाए, अलाइड में ये आपके बिल्कुल साथ ही कार्डियोलॉजी है, यहाँ पे चले जाएं, ऐसे लगता है कि जैसे सारे का सारा तबका ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो यहीं पे मौजूद है। उसकी वजह क्या है कि ये पार्क बिल्कुल हमने वीरान कर दिए। और उस दूसरी वजह, जो लोग यहाँ पे आते भी हैं, आपने उसका इशारा भी किया कि यहाँ पे जगह जगह बिलखसूस सैटरडे और संडे को, क्योंकि हम कुछ अर्सा से यहाँ पे आते हैं वॉक करने के लिए, तो यहाँ पे सैटरडे और संडे इन 2 दिनों के अंदर इस कदर गंदगी लोग यहाँ पे फैला के जाते हैं, जिसने जहाँ पे जो चीज़ खाई है वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। हालांकि जहाँ पे जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं, और वैसे भी अगर लोग आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने साथ अपना जो वेस्टेड जो सामान है उसको वो साथ उठा के ले जाएं। वैसे भी आएगा, गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया है कि गाड़ियों पे जाएं तो रैपर्स वगैरह बाहर ना फेंके, वगैरह चालान होगा। सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, तो लिहाजा हमें बहैसियत एक मुसलमान भी, बहैसियत एक पाकिस्तानी भी, हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हमारी फ़जर, हमारी सुबह ये बिल्कुल बरकत वाली होनी चाहिए, बाजमात नमाज का अहतमाम होना चाहिए, और उसके बाद हमें जो है सैर का अहतमाम करना चाहिए, और उसके बाद हमें सुबह सवेरे अपने कामकाज का आगाज़ करना चाहिए। और जहाँ पे हम पार्क में सैर करने के लिए जाएं, अपने माहौल को, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीदगी जो है ईमान का हिस्सा है। तो लिहाजा हमें पाकीदगी, जैसे हम घरों में चाहते हैं ना सफाई होनी चाहिए, इसी तरह पार्कों की सफाई भी होनी चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे आए वो एक अच्छा जहन लेके जहाँ से जाए, अपने जहन को फ्रेश करने के लिए आए और यहाँ पे गंदगी देखकर और अपना जहन उदास कर लें। बिल्कुल, बहुत अहम बात है। और इसी तरीके से अगर हम आदी बना लेंगे ना अपने आप को कि रैपर नहीं फेंकना, यानी हम वैसे भी गंदगी देखने का आदी हैं, पार्क में भी गंदगी हर तरफ है, कोई इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता। यानी कि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं है। यानी कि आप देखिए कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ तो कितने के रैपर्स होंगे, 4 5 7 होंगे, उसको शापरे में डालें, साथ ले जाएं। रास्ते में डस्टबिन आपको जगह जगह नज़र आएगी, डस्टबिन में फेंक के चले जाएँ। तो जहाँ पे आपने बैठ के देखे ना, अगर आप ये पसंद करते हैं हम यहाँ पे आएँ और हम ये चाहते हैं कि हमारी जगह, सीटें सब साफ़ होनी चाहिए, तो और जाते हुए हम लोगों के लिए गंदगी छोड़ के चले जाएँ। अगर हम आएँ और हमें आते गंदगी मिले तो हमारे तासुरात क्या होते हैं। बिल्कुल। तो जब हम छोड़ के जाते हैं फिर तासुरात ऐसे क्यों नहीं बनते। दुल्ला भाई, बात हो रही थी सुबह जल्दी उठने की, कि हमारे यहाँ अब रातें जागती हैं, दिन सोते हैं। हमारे दोस्त भी हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, पिछले हफ्ते की बात है, मैंने उनको फ़ोन किया शाम 5:08 पे तकरीबन ये टाइम था। तो उनका बिज़नेस कुछ इस तरह का था, तो मुझे काम था। कहते मैं ना नाश्ता कर लूँ, ये जनवर बात है, कहते मैं नाश्ता कर लूँ, शॉप पे जाके आपसे बात करता हूँ। 5 बजे शाम मगरिब की नमाज में तकरीबन 10 मिनट रहते थे या 5-7 मिनट। कहते मैं नाश्ता कर लूँ तो शॉप पे जाके बात करो, कि उनकी शॉप डी ग्राउंड में है, वो मगरिब के बाद खुलती है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब। कहते ये हम दिन को सोते हैं, क्या करें, यानी सुबह 7-8 बजे सोते हैं, तो हमारा नाश्ता तो अभी हुआ है। अब देखिए, ये कुदरत को चैलेंज करने वाली बात है ना, कि हमारे सिस्टम, हमारी बॉडी जो है, अल्लाह ने उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि रात के साथ एक सुकून है, राहत है। एक तो सेहत के एतबार से, मेडिकल के एतबार से भी, और दूसरा ये कि हमारी शरीयत भी
इससे रोकती है। हमारी तरतीब क्यों उलट है, आप क्या समझते हैं? सही साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सही साहब, ऐसे कि हमारे जो मुआशरा है या बहसीत एक कौम, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग जब ये इलेक्शनों के दिन आते हैं ना, बात इस तरफ भी थोड़ी सियासत की तरफ भी चलेगी, इलेक्शनों के जब दिन आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अवाम को शऊर देना है, हाँ, फलां पार्टी आएगी वो अवाम को शऊर देगी, जबकि हमारी अवाम को और हमें जो शऊर है ना, वो जैसा कि आप साहब ने फरमाया कि सफाई के बारे में बताया कि सफाई के बारे में हमारे अंदर शऊर ही नहीं है कि हमने अगर घर से कुछ यहाँ पार्क्स में आना है, कोई पिकनिक वगैरह किसी चीज़ के लिए आना है, हमने अपनी जो वेस्टेज है उसके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम साथ करके आना है। बिल्कुल ठीक है जी, उसके लिए हमारे पास जो है ना वो मेंटल लेवल हमारा ये शऊर ही नहीं रखता कि हमने ये ऐसी कोई चीज़ वेस्टेज के लिए लेके जानी है। जो हम चीज़ खाते पीते हैं वो वहाँ पे फेंक देते हैं, जिसके बायस जो है वो आलूदगी फैलती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि जो हमारा टाइम टेबल शेड्यूल चेंज हो चुका है, हाँ जी, उसमें बहुत सारे हमारी जो कमियां कोताही हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ है ना वो सोशल मीडिया का है कि जो रात भर रात गए तक जो मुख्तलिफ ऐप्स के इस्तेमाल में रहते हैं और उनके साथ अपना वक्त गुजारते हैं, रात सारी जब वो मोबाइलों के साथ गुजार देते हैं, और जब सुबह नमाज का वक्त होता है तो वो ज़ाहिर बात है कि जब उन्होंने रात सारी शैतान के साथ गुजारी है जी, तो सुबह को जब शैतान उनको नमाज के टाइम थपकी देता है और वो सो जाते हैं। बिल्कुल। जब उठते हैं तो फिर नमाज भी गुजर गई, जैसा कि आप हदीस के अल्फाज जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसके 3 गिरें लगा देता है। बिल्कुल। तो जब वो सुबह उठता है फजर के वक्त तो एक गिरा खुल जाती है, फिर जब वो वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है, जब वो नमाज अदा करता है फिर उसकी तीसरी गिरा भी खुल जाती है। तो आप इस चीज़ को देखें कि जब हमारे जो नौजवान या हम लोग सोए रहेंगे तो शैतान जो है वो हमारी गिरें नहीं खुलने देगा, हमारी गिरें नहीं खुलेंगी। और हमारे मतलब एक महीना अगर कोई बंदा लेट उठता है तो 90 गिरे तो उसकी लगी 90 गिरे तो उसकी लग गई। फिर हमारे मुआशरे का फिर क्या अलमिया है कि वो कहते हैं फलां पे जादू हो गया, उसको पट्ठों की तकलीफ हो गई, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, मैदे की बीमारी हो गई। ये अमराज और बीमारियां जो हैं वो हमारी सबसे बड़ी सुस्ती और काहली है, जो हम रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं, जिसका हम खुल्लम खुला जो है वो शरीयत के इनकारी भी हो जाते हैं, और उसमें हम कह लें कि अल्लाह के साथ जो है वो एक किस्म की जंग भी शुरू कर देते हैं। जब अल्लाह का फरमान है, हमारे नबी का फरमान है कि रातें जो है वो अल्लाह ताला ने आराम और सुकून के लिए बनाई है, लेकिन हम जो है वो रातों को आवारा गर्दियों में बाज़ारों में फिर के, आप देखेंगे हमारे बहुत सारे नौजवान जिनके साथ आपका भी मेल मिलाप होता होगा, हमारी भी मुलाकातें होती हैं, वो बताते हैं कि रात हम फलां जगह चले गए थे, रात में इतने बजे सोया हूँ, बड़े फ़ख्र से फिर बताते हैं कि मैं सुबह 4 बजे आके सोया हूँ। तो उनसे पूछे भी नमाज भी पढ़ लेंगे, ज़ोहर के साथ पढ़ लेंगे। यानी अक्सर कारोबारी लोग जो है ना जोर के साथ नमाज पढ़ते हैं, अक्सरियत रूटीन बन चुकी है, रूटीन बन चुकी है। आतिश नौजवानों भाई की जानते होंगे अक्सरियत की मार्केट रूटीन बन चुकी है। में बहुत सारे लोग जो हैं उनकी रूटीन बन चुकी है, फतवे खुद ही उनके ये दिमाग में फतवा से। बिल्कुल ये ऐसे ही है। फतवा मुफ्ती बिलाल भट्ट साहब से ली। भट्ट साहब आप क्या कहते हैं, आपकी तरफ आते हैं। एक तो ये फजर की नमाज अक्सर लोग जो है ना, उसमें अब सवाल तो आपसे और करना था, ये एक दरमियान में सवाल आ गया कि अक्सर रूटीन बना चुके हैं कि ज़ोहर के साथ वो फजर पढ़ते हैं। ये रूटीन बनाना कभी कभार, ये तो रुख्सत तो थी ना, कभी कभी मजबूरी बन गई है। एक तो ये बताएं, दूसरी बात ये है जिस तरह आतब भाई ने बताया कि बहुत सारी हम बरकतों से महरूम रह जाते हैं रात को जागते हुए, तो रात की सुन्नतें भी बहुत सारी रह जाती हैं अगर आप नींद नहीं पूरी करते। एक हदीस में आता है जो इशा की नमाज बाजमात अदा करता है, उसके बाद सुन्नत के मुताबिक सोता है, फजर से पहले उठता है, तो पूरी रात का क़याम का सवाब है। तो अगर वो सोता ही नहीं तो क़याम किधर गया? एक तो वो रात की सुन्नतों से महरूम, और दूसरा ये फतवा भी दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही साहब, शरीयत ने बहुत से ऐसे काम जो हैं उनको इंसानों की सहूलत के लिए जायज़ करार दिया है, उसमें गुंजाइश रखी है, लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं किया। जैसा कि मिसाल के तौर पे अब फ़जर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद नफल पढ़ने से मना फरमाया, लेकिन एक मरतबा ऐसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो एक शख्स उठा और उठ के उसने 2 रकअतें पढ़ना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब उसने नमाज मुकम्मल की तो आपने पूछा भी ये कौन सी 2 रकअतें पढ़ी? तो उसने कहा जी मेरी ना सुन्नतें रह गई थी पहले, वो मैंने बाद में पढ़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रह गए। अब इसे हम तकरीरी हदीस का नाम देते हैं, और इससे ये हासिल होता है हमें सबक के वो 2 सुन्नतें जो हैं वो पढ़ना जायज़ हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सिर्फ़ खामोशी इख्तियार करके सिर्फ जायज़ की हद तक करार दिया, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया।
बिल्कुल। आपने ये नहीं कहा कि हाँ अभी तूने बहुत अच्छा किया, तो रोज ही ऐसे और किया कर। साबित ये भी होता है ना कि वो ताज्जुब इसलिए किया है कि लोग रूटीन में बाद में पढ़ते ही नहीं। यानी पहले पढ़ लेते थे। उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया और ना उसको ये कहा कि ठीक है भाई जो किसी की भी रह जाए ना वो चलो बाद में पढ़ लिया करे। इससे हमें पता क्या चला कि वो काम ऐसा है कि एक अगर किसी की बंदे की कभी कोई रह जाए तो वो पढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो उसको आदत बना ले। हमने तो जोर के साथ फजर ऐसे ही फजर को जोहर का हमेशा ही जोहर के साथ पढ़ना, ये आदत बना लेना ये जायज़ नहीं है। शरीयत ने एक रुख्सत दी है कि अगर इंसान की नमाज कज़ा हो जाए तो वो जब भी उसको मौका मिले वो उसको पढ़ सकता है। या अगर इंसान कभी सोया भी रह जाता है, इंसान है, बंदा है, बशर है, अगर कभी सोया भी रह गया तो जब उसको जाएगा ही वो उसको पढ़ सकता है। जो दूसरी बात है ना आपके प्रोग्राम के हवाले से, तो मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ और शायद कि आप भी उसमें शामिल हों कि हमारी तब होता है जब आप करवाते ले बहरहाल आप भी उसमें शामिल हैं। अब मानते हैं। जी। बुनियादी तौर पे बात यह कि हमारी तरबियत जिस मुआशरे में और जिन पैरामीटर्स पे होती है ना, हमें रूल्स फॉलो करने का पाबंद नहीं बनाया जाता। हमें डिसिप्लिन को फॉलो करने का और डिसिप्लिन के मुताबिक लाइफ गुजारने का सलीका और तरीका सिखाया नहीं जाता, बल्कि उसके मुकाबले में हमें डिसिप्लिन को किस तरह से तोड़ना है वो सिखाया जाता है। हमें जुगाड़ सिस्टम सिखाए जाते हैं। जैसे आजकल जुगाड़ आ रहा है वो शर्ट वाला शर्ट वाला कौन सा? बेल्ट वाला। हाँ बेल्ट वाला। हाँ वो बेल्ट लगी, शर्ट की बेल्ट बना ली है। तो हाँ अब ये देख लें, अब ट्रैफिक रूल्स देख लें, अब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की बजाय हम जुगाड़ लगाते हैं। जितनी जहानत हम गलत काम उल्टा काम करने के लिए लगाते थे, सही पे लगाते तो कितनी तरक्की कर तो नंबर प्लेट छुपाने के लिए एक बंदे ने दोनों पाँव पीछे रख लिए। तो मतलब कहने के अब कितनी मुश्किल आ रही है हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना। हालांकि अगर ये ट्रैफिक रूल अप्लाई हो जाएं, हम भी सुकून में आ जाएं, जो रूल तोड़ रहे हैं वो भी सुकून में आ जाएं। लेकिन चूंकि परवरिश ही इस तरह हुई है, सिस्टम ही ऐसा इंस्टॉल हुआ है कि हमने रूल जो है ना फॉलो ही नहीं करने, तो वो इसी वजह से अब हम इसको मामूली समझते हैं कि कोई बात नहीं, खैर है, अगर रात को कभी लेट रूटीन भी हो जाए, सुबह जल्दी भी हो जाए, लेट भी उठा जाए, तो ये हम अब इसको रूल समझते ही नहीं। उस वजह से फिर हमारी लाइफ में वो आप देखेंगे एक बेसुकूनी सी है, एक बेबरकती सी है। सब कुछ होने के बावजूद लोग टेंस हैं, लोग परेशान हैं, तो ये सारा कुछ बेबरकती। अब बट सर वैसे ये भी है ना कि अगर आप रात को सोते नहीं ना, सारा दिन भी सोए रहे हैं, तो वो नींद के बाद जो बंदा फ्रेश होता है वो नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता। रात की नींद का कोई मुतबादल हो ही नहीं सकता। और फिर रात की नींद वो जो अव्वल रात की है। हाँ बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों को कुरान मजीद में इंसान के लिए सुकून का बाइस करार दिया। उनमें से एक चीज़ जो है वो रात है। रात को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सुकून का बाइस करार दिया। और अगर बंदा शादीशुदा हो तो बीवी भी सुकून का बाइस होती है। तो ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पे तो सारे शादीशुदा हैं, आप किसको सुना रहे हैं? मैं वैसे ही बता रहा हूँ ऑडियंस को। यानी अल्लाह ने उसको सुकून का बाइस करार दिया, लेकिन हमारी बीवी भी सुकून का बाइस नहीं है, लेकिन हम पुठा चलते हैं। अब वो भी अब हमारे लिए, लेकिन हमारे कल्चर में जो शादीशुदा अफराद को ना वो सारी जुगतबाजी में इस एतबार से बना दी कि सुकून शादी के बाद नहीं है। हाँ, यानी अब हमें यही सिखाया जाता है कि नहीं शादी के बाद तो बंदा बस फंस गया, हालांकि ऐसा नहीं है। बहरहाल मुख्तसर ये कि हम चाल ही उल्टा रहे। बिल्कुल सही। जितने भी इस्लामी ममालिक हैं ना, थोड़ा सा अगर गौर करें आप, वो अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इसके अलावा जहाँ भी आप देखेंगे, इन ममालिक में रात को लेट सोने की आदत ज़्यादा है। इस्लामी ममालिक हालांकि इस्लाम की तालीमात सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं जल्दी सोने की। और वला हदीस बाद आयशा के बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे। और जितने भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कोरिया, जितने भी बड़े इस तरह के मुल्क हैं तरक्की याफ्ता, वो तरक्की याफ्ता हैं, उनके अंदर सिस्टम है। अब आप व्लॉग देखेंगे बहुत सारे कि वो मगरिब के बाद बना रहे होते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन चीज़ों से, कि उनके यहाँ वो 8 बजे के करीब ऐसे हो जाता है सुनसान इलाके, कोई बंदा बशर बाहर नज़र नहीं आता। और हमारे यहाँ निकलते, जैसे मैंने मिसाल दी, निकलते मगरिब के बाद। मेरे दोस्त हैं उस्मान अनवर, अभी वो हमारे साथ वाक़ में थे, तो उनका भाई होता है ऑस्ट्रेलिया में, सिस्टर्स भी होती हैं। तो एक मरतबा ना इनके भाई ने मुझे एक पिक भेजी, अदनान नाम है उनका,
तो वो टाइम था फजर का, अजान का। सही। और अजान के वक्त में रोड देखा बिल्कुल भरा हुआ था ट्रैफिक के साथ। जी। कहते ये वक्त है हमारा उधर जाने का ऑफिस में। सही। और असर के करीब जो है उनको छुट्टी हो जाती थी। सही। असर के वक्त वो वापस आ जाया करते थे। यानी कि वो जो हमारे यहाँ स्कीम बनाई थी ना हमारे एक साबिक़ हुक्मरान ने, वो गड़ियाँ एक घंटा पीछे जी, करके, तो सूरज की लाइट से फ़ायदा उठाना और बिजली की खपत को बचाना। जी। वो कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे अभी आपने बयान किया, हमारे यहाँ ऐसे ही होता था कि रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे यूँ महसूस होता था कि जैसे यहाँ पे बिल्कुल कर्फ्यू लगा हुआ है। सब होटल्स ऐसी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और लोग सुकून के साथ अपने घरों में अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और वक्त पे सोते हैं, सुबह वक्त पे। ये ना ये बतदरीज हम जवाल की तरफ गए। मुझे आज भी याद है, हमारी मार्केट में 9 बजे दुकानें खुलती रही हैं। मैं खुद 8 बजे दुकान खोल लेता था। आप 9 एक बजे की घंटा बात पहले करते हैं। मैं 8 बजे दुकान जब खोलता हूँ और 2000 अब 12 बजे। 2005 बजे जब 2005 में जब मैंने दुकान पे जाना शुरू किया ना, तो मैं जाया करता था 9:30 बजे। तो अबू जी से झिड़कियाँ पड़ती थी कि इतनी लेट जाते हो। और उस वक्त हम देखा करते थे मक्की मार्केट वाले फजर की नमाज के बाद मोटरसाइकिलों पर बैठ के दुकानें खोला करते थे। ये 2005 की बात है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने के करीब मोटरसाइकिलों पे बैठ के मक्की मार्केट खुल जाया करती थी। लेकिन आज देख लें, आज वो मक्की मार्केट भी 10 बजे खुलती है। हजरत जो आपके सामने हमारे वाला साहब हैं माशाल्लाह, वो 7 बजे दुकान पे आ जाते थे। ये 2004-05 तक उनकी यही रूटीन थी। नहीं, अभी भी अगर देखें तो ये पाशा फैब्रिक्स है, ये तकरीबन 9:30 से 10 बजे का टाइम है खुलने का। आप देहातों में भी आप देखें, देहातों में भी जल्दी होते हैं। लेकिन ये फिर भी लेट है, 9:30 भी लेट है। असल तो आप ये देखें कि जब बच्चे स्कूल गए हैं ना, तो बच्चों के स्कूल जाने के साथ आप भी कल हमारे कस्टमर ने आना था तो हम वहाँ पे पहुँच गए 9:15 बजे। तो 9:15 बजे गए तो मार्केट में एक दुकान खुली हुई थी, दूसरी हमारी थी। तो वहाँ पे वो आया कस्टमर, वो देख के हैरान, कहते सारी मार्केट बंद, इतनी जल्दी। तो उन्होंने कहा जी कि अपना, मैंने कहा ये 11 बजे के करीब खुलती है। भाई ये असल आप देखेंगे जो हमारा नाम नेहाद आजकल जो कुफर के मैदान है, या हमारे जो गैर मुस्लिम है, जो साइंसदान भी गैर मुस्लिम है, वो आज भी माशाल्लाह कुरान को खोल के, अहदीस को खोल के उसके मुताबिक अपने रूल्स लेके चल रहे हैं। आप मेरा ख्याल, मैं ना कुछ टाइम पहले ना एक जगह गया किसी कंट्री में, और ये फेसबुक पे मैंने पिक्चर देखी, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानून के मुताबिक, और वो कानून चलता है और उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। लेकिन हम देख लें कि हम जो है वो कहाँ चले गए, हम लोग बैक फुट पे चलेंगे। जैसे आप साहब ने फरमाया कि इनके दोस्त हैं बाहर, तो मैं कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली के साथ बाहर गया, तो वहाँ मैंने देखा कि जैसे आप साहब ने बताया कि असर के बाद लोग अपनी जॉब से, अपने अपने काम से फ्री होके मगरिब तक अपने अपनी जगहों पे पहुंच जाते हैं, और रात को मगरिब के बाद वहाँ बिल्कुल ऐसे सन्नाटे जैसे है ही कोई नहीं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के बाद जो है वो ऐसे लोग बाहर निकलते थे जॉग अपने अपने कामों की तरफ, अपने अपने मामलात की तरफ जाने को, अच्छा खासा रश होता था। बिल्कुल। और बल्कि अब्दुल्ला भाई, ये ना हमारे यहाँ एक फैशन बन गया। रात को देर से सोना एक फैशन है। और जो आज न्यू जनरेशन है, जिसे आप जनरेशन डी कहते हैं ना, डिजिटल, वो तो इसको बड़े फख्र से बयान करते हैं, समझते हैं कि जी हम रात जागते हैं और दिन को जो है वो। जब बच्चे जागते सारी रात, सुबह स्कूल जाते हैं, उनके दिमाग सोए होते हैं, बिल्कुल आंखें थोड़ी बहुत खुली होती हैं। उन्होंने क्या स्टडी करनी है, आप देखें ना आजकल बच्चे भी कितना पढ़ाई हाँ जी, वो एबिलिटी है ही नहीं। लोगों को आज भी माशरे में पसमानदा समझा जाता है जो लोग इशा के बाद जल्दी सोते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे दोस्त है एक अशफाक ब्रदर गोल में, तो वो अशफाक साहब अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, उनका मामूल ये था इशा की नमाज के बाद घर में लाइटें बंद। उनके भाइयों को, उनके बहनों को मालूम था कि इशा के बाद हमारे भाई ने हमसे नहीं मिलना, और फजर के वक्त अपने साथ बच्चों को उठा के वह मस्जिद में ले आया करते थे। इसका ये हल है कि जैमर खरीदे जाएं, घरों में लगाएंगे।
आप सब दूसरा मोबाइल देखें बंद हो कि जाए। जैमर्स का हाल भी बच्चे निकाल लेंगे यार। वो तो फिर है। जैमर खरीदने से पहले आप सब- वाईफाई बंद कर दिया। ये वाईफाई वो चला लेते, जो डाटा चला लेते। इन मामलात में ना सबसे बड़ी वजह देखें कि लोगों में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो रही है, हम्म, और वो कुव्वत बर्दाश्त खत्म होने की मेन वजह ये है कि टाइम टेबल का उलट चलना, उल्ट चलना, जब रिलैक्स रात नहीं को होता, माइंड रिलैक्स माइंड नहीं। रिलैक्स नहीं हो, फिर बच्चों में कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। देहातों में ऐसा था कि जितनी अब धूप निकल चुकी है ना, इस धूप में हल चलाने वाले किसान बिलाल साहब को को बैठाया। निकम्मा समझा जाता था। यानी कि सूरज निकलने से पहले उन्होंने काम मुकम्मल करना होता था। कस्टमर्स काफी आते हैं देहात वगैरह से, उनका भी जो नई बहुत आगे आई है ना, वो सारा ट्रेंड चेंज हो गया है। बिल्कुल। वो लोग भी अब 11-12 बजे के बाद जो है वो मार्केटों में आते हैं। वो पहले वाली रूटीन नहीं है। जो कोई पुराना बुजुर्ग को आता ना, वो हम जब ऑफिस जाते हैं, अपने शॉप पे जाते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं बुजुर्ग। लेकिन जो न्यू जनरेशन के उनके जितने भी लोग हैं ना, वो नहीं आते सुबह। बिलाल साहब शामिल हुए हैं। बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं, आप रात को कब सोते हैं? ये सोते ही नहीं, ये दिन को भी नहीं सोते। दिन को भी नहीं सोते। जी, कितने बजे सो जाते हैं? आप तो नहीं सुबह 5 बजे मगरिब टाइम? लेकिन मगरिब इनकी का ये नाश्ता क्वालिटी नहीं देखें ना, इनकी ये क्वालिटी है, ये रात को जितना मर्जी लेट सोएं, ये सुबह उठ जाते हैं। इनसे वो फार्मूला फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या, कैसे आप मैनेज करते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी हुई है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनके बिल्कुल इनकी दीवार और मस्जिद की दीवार एक है। हाँ। जब अल्लाह अकबर की वाले साहब सलाहें सख्ती होनी है, करते हैं? जी जी, हाँ जी। वाले साहब सख्ती करते हैं जल्दी उठने की, या खुद आदत पड़ी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आदत है सही। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। असल में ये है, बहुत बड़ी खुशनसीबी ये तो है। अच्छी बात है कि फजर टाइम पे पढ़ लेते एक हैं। फायदा ये भी है ना, ये गाड़ी पे सफर करते रहते हैं तो वहाँ पे सोए रहते हैं। यानी सफर के दौरान, ड्राइव के दौरान नहीं सोना गाड़ी ऑटो पे लगा देते गाड़ी ये नहीं ड्राइव करते। हैं, ड्राइवर ड्राइव करते वो इन्होंने बंदे रखे हुए हैं। जी सामीन, आपने ये रैंडम सी गुफ्तगू सुनी है कि जिसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ सुबह जो है, सुबह हमारी सारी सोए गुजर जाती हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है हर उस शख्स के लिए जो सुबह के वक्त जाग कर अपने कारोबार का आगाज़ करता है, कोई काम करता है। जो भी सुबह को काम करेगा उस काम में बरकत होगी। जो सुबह में काम नहीं करेगा, जिस तरह सहाबी की मिसाल दी, वो सहाबी कहते हैं मेरा कारोबार नहीं चलता था। जब मैंने ये हदीस सुनी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुनी कि अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, कि मेरी उम्मत के लिए अल्लाह तू बरकत अता फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी जामे दुआ है। वो सहाबी कहते हैं मैंने सुबह के वक्त जो है वो कारोबार शुरू कर दिया, चंद दिन नहीं गुजरे थे, अल्लाह ने मुझे माला माल कर दिया। तो हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं, नहूसत है, कारोबार नहीं चलता। कारोबार कैसे चले कि जब हमने अपना सारा सिस्टम उलट कर दिया। असल बात यह है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात छोड़ दी हैं। वो तालीमात की वजह से, छोड़ने की वजह से बेबरकती भी है। दूसरा, मेडिकल तौर पर भी ये सिस्टम अल्लाह ने जो इंसान की बॉडी बनाई है ना, इसका सिस्टम, इसके सेंसर जो है वो काम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि दिन में रोशनी है, रोशनी में बंदा सो नहीं सकता। रात में अंधेरा इसलिए किया है कि आप आराम से सो जाएं, और बॉडी का रात के अंधेरे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अंधेरा हम वैसे गुजार देते हैं बहुत तेज़ लाइटों के सामने, इसीलिए पहले इतनी बच्चों को ऐनकें नहीं लगी होती नज़र की। अब देखें हर घर में 4-4, 5-5 बच्चों को वो चश्मे लगे हुए हैं, इस वजह से कि वो सूरत हाल ऐसी है कि हर वक्त स्क्रीनों के सामने बच्चे हैं, छोटी उम्रें हैं। पहले ये था कि 30 साल के बाद, 25 साल के बाद पढ़ाई ज़्यादा होती थी, इस वजह से नज़र का चश्मा लगता था। अब बच्चों, छोटे बच्चों को इसलिए कि वो सोते नहीं हैं, अपने दिमाग को उलट खर्च करते हैं, ज़्यादा ज़ोर लगवाते हैं। अपने घर से हम आगाज़ करते हैं, अपने घर तक कोशिश करें। अगर 12 बजे सोते हैं तो 1 घंटा पीछे लाने की कोशिश, 11 बजे की रूटीन बनाएं। जो बड़े हैं घर के वो कोशिश करें, जो 11 बजे सोते हैं वो 10 बजे लेकर आएँ। यानी कोशिश जब हमने छोड़ दी है तो फिर ये देखिए जो 12 बजे सोते हैं ना वो 2 बजे सोएंगे, जो 2 बजे सोते हैं वो फजर के बाद सोएंगे। वो मशहूर जुमला है कि पहले माएँ कहती थी कि 4 बज गए हैं, फजर का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, बेटा उठ जाओ। अब उस वक्त माएँ कहती हैं कि फजर हो गई है, सो जाओ। तो लिहाजा हमें रूटीन बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।